SPD साइंस पेज नंबर 208। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है, यानी महत्तम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाने पर जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा, आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होगा? वर्षा होने की संभावना होगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ प्रति मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी? बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा क्या होता है? m L⁻⁻1 T⁻² होता है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा, यानी झूला जल्दी जल्दी झूलने लगेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। देखिए यहाँ पे ध्वनि में ध लगा हुआ है तो इसमें भी ध है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है और प्रकाश तरंग बोलेगा तो क्या होगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में होता है। प्रस्रव्य यानी ठोस में होता है। अगर ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इस्पात में यानी ठोस में होता है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व
ध्वनि के स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी पर केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी पर केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, यह 0 केल्विन होता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर हो गया। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। द्रव के वाष्पन में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें प्र लगा हुआ है तो इसमें भी प्र है, अनुप्रस्थ। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रे-माल्डी ने बताया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।